हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th की एक ऐसी पोइम करेंगे जो कि हमें जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देती है। ये पोइम का नाम है द बॉल पोइम और ये पोइम जॉन बेरीमैन ने लिखी है। सबसे पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन पोइट थे और वो एक स्कॉलर भी थे। वो एक बहुत ही जाने माने पर्सन थे कन्फेशनल पोइट्री में। उनकी ज्यादातर राइटिंग्स में वो थीम्स ऑफ लॉस, आइडेंटिटी एंड ह्यूमन इमोशंस को बहुत एक्सप्लोर करते थे और उन्होंने अपनी राइटिंग द ड्रीम सॉन्ग्स के लिए पुलित्जर प्राइज भी जीता था। द बॉल पोइम हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी सिखाती है, वो भी थ्रू अ बॉल। अब हम इस पोइम के बारे में कुछ जानते हैं। जॉन बेरीमैन ने ये पोइम एक फ्री वर्स में लिखी है, मतलब कि ये कोई स्टैंजास में डिवाइडेड नहीं है और ना ही इसकी कोई राइमिंग स्कीम है। सो बेसिकली होता क्या है, पोइट एक जगह पर होते हैं और वो एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक बॉल के साथ खेल रहा होता है और वो लोकेशन पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड नहीं है, बट हमें ये जरूर पता है कि आसपास उसके पानी होता है, क्या पता लेक हो, क्या पता सी हो। और बच्चा अपनी बॉल के साथ बहुत ही खुशी से खेल रहा होता है और अचानक से उसके हाथ से बॉल फिसल जाती है और वो सीधा पानी में चली जाती है और ये चीज पोइट भी देख रहे होते हैं। और इस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए पोइट ने ये पोइम लिखी है। तो चलिए इस पोइम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जॉन बेरीमैन लिखते हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट ही इज टू डू, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। अब यहाँ पर पोइट लिख रहे हैं कि अब वो बच्चा क्या है जिस बच्चे ने अपनी बॉल को खो दिया। अब वो क्या करे, मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है, वो खुशी से बाउंस कर रही थी और खुशी से सड़क से नीचे गई और पानी में चली गई। बच्चों ध्यान रखना, पोइट ने यहाँ पर बॉल के लिए वर्ड यूज किया है मैरीली, और मैरीली हमेशा एक लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, बट पोइट ने यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज किया। सो आगे पोइट लिखते हैं कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब कि उन्होंने बीच में सोचा होगा कि वो उस लड़के को जाके एक नई बॉल दे दें, बट वो कहते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। वो कह रहे हैं कि उस बॉल के जाने के बाद उस बच्चे को बहुत दुख है और वो उसी जगह पर खड़ा है चाहे दुख है, और वो देख रहा है अपनी बॉल को जाते हुए। बॉल को यहाँ पर पोइट ने उसके बचपन के साथ रिजेंबल किया है। वो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन को जाते हुए देख रहा है, अपनी मेमोरीज को जाते हुए देख रहा है, जो भी उसका इमोशनल कनेक्शन था बॉल के साथ वो उसके जाते हुए देख रहा है। सारी मेमोरीज जो उसने बॉल के साथ बिताई है वो सारी हार्बर में चली गई हैं। सो बाद में वो कहते हैं मैं उसको बिल्कुल भी छेड़ूंगा नहीं, ये जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ लॉस है इसको नेचुरली रहने दूंगा, मैं इसको इंट्रूड नहीं करूंगा। उसके बाद जॉन बेरीमैन ने ये लिखा है अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। यहाँ पर डाइम करेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है और वो कह रहा है अगर मैं उसे पैसा दे भी दूं, वो नई बॉल खरीद भी ले, वो वर्थलेस होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जो भी उसका कनेक्शन था वो तो पुरानी बॉल के साथ था। नई बॉल के साथ वो चलो मटेरियल कनेक्शन तो बन जाएगा, बट वो सारी मेमोरीज नहीं वापस आएंगी, उसके चेहरे पे दोबारा से वही खुशी वापस नहीं आएगी। सो वो चीज वर्थलेस है। आगे ये लिखते हैं कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। अब वो कह रहे हैं कि ये बॉल के खोने के बाद वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, किसी चीज को गंवाना नहीं है। मतलब अगली बार वो जो उसकी नई बॉल होगी वो उसका और ध्यान रखेगा। और ये पोजेशन की दुनिया में लोग हमेशा तुम्हारे से बॉल्स खींचेंगे, अगर नहीं खींचेंगे तो तुम्हारी बॉल हमेशा गुम होगी ही। यहाँ पर पोइट बॉल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो डियरली पोजेशंस होती हैं, हमारी जो खास चीजें होती हैं, वो इंसान भी हो सकता है, उसको खोने की बात कर रहे हैं। और वो पोइट ने बहुत ही खूबसूरती से किया हुआ है। और कोई भी तुम्हें ये चीजें वापस ला के नहीं देगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक बाहर की चीज है, मनी तो मुद्दा है ही नहीं, हमारा कनेक्शन मुद्दा है, हमारी मेमोरीज मुद्दा है। अगर नई चीज आ भी जाएगी वो एक सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा, उसके पीछे हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, जो था वो चला गया। सो ये लाइंस हमें मूव ऑन करना चाहिए, ये सिखा रही हैं। लास्ट 4 लाइंस में पोइट ये लिखते हैं कि ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। यहाँ पर जॉन हमें ये बता रहे हैं कि चाहे उसकी आंखें बहुत ही डेस्परेट है, वो काफी डेस्परेटली अपनी मेमोरीज को जाते हुए, अपनी बॉल को जाते हुए देख रहा है, पर वो स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहा है जो कि है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। मतलब लॉस होता क्या है, लॉस के पीछे की नॉलेज। ये जिंदगी में पहली बार वो एक लॉस को फेस कर रहा है और कैसे उस लॉस के साथ खड़ा होना है और कैसे वो चीजें सीखनी है जो हर एक आदमी को अपनी जिंदगी में एक ना एक दिन सीखनी है। और जब वो ये सीख जाएगा तो वो किसी चीज के खोने के बाद भी वहीं पर खड़ा रहेगा।
मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और यहीं पर हमारी द बॉल पोइम खत्म हो जाती है। अब हम इस पोइम के कुछ पोएटिक डिवाइसेस को अच्छे से करते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो जॉन बेरीमैन ने यूज किया वो है इमेजरी। इस पोइम में बेरीमैन ने काफी ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो हमें इमेजिन करने में मजबूर कर देते हैं, जैसे कि मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। हम तभी इमेजिन कर लेते हैं कि बॉल एक सड़क के किनारे से जा रही है और वो पानी में गिर जाती है। अगला पोएटिक डिवाइस है सिंबलिज्म। अब सिंबलिज्म क्या होता है? जब एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा मीनिंग छुपा हो। जैसे इस पोइम में बॉल क्या सिंबलाइज कर रही है? बॉल बचपन को सिंबलाइज कर रही है, इनोसेंस को सिंबलाइज कर रही है, मेमोरीज को सिंबलाइज कर रही है और इमोशनल अटैचमेंट को सिंबलाइज कर रही है जो कि पानी में चली गई है। अगला पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन तो हमें पता ही है, जब कॉन्सोनेंट्स आसपास के वर्ड्स में रिपीट हो रहे हो। और इस पोइम में भी एलिट्रेशन यूज हुई है। जैसे बॉल्स बॉल्स में बी कॉन्सोनेंट काफी बारी रिपीट हुआ है, मैरीली भी रिपीट हुआ है, एम रिपीट हुआ है उसमें। अगला पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। अब इस पोइम में रेपिटेशन बहुत यूज हुई है। पोइट ने बॉल्स बॉल्स वर्ड रिपीट करके उसके ऊपर बहुत एम्फेसिस डालने की कोशिश की है। फिफ्थ पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पोइट ने मैरीली वर्ड यूज किया है यहाँ पर बॉल के लिए, और मैरीली हमेशा लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। सो यहाँ पर पोइट इस बॉल को पर्सोनिफाई करना चाहते थे। सिक्स्थ पोएटिक डिवाइस इज एंजेममेंट। अब एंजेममेंट होता है जब एक पोइम में लाइंस कंटिन्यू होती रहे विदाउट एनी फुल स्टॉप। और जैसे कि ये पोइम फ्री वर्स है, इसमें एंजेममेंट काफी यूज हुई है। लास्ट पोएटिक डिवाइस जो इस पोइम में यूज हुआ है वो है मेटाफर। और मेटाफर इस पोइम में बहुत ही खूबसूरती से यूज हुआ है। जैसे बॉल का खोना, बॉल का खोना एक मेटाफर की तरह यूज किया हुआ है जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजों को खोने के साथ। और यहीं पर हमारे पोएटिक डिवाइसेस भी खत्म होते हैं। अब हम क्विकली इस पोइम को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक बच्चा होता है जो कि अपनी बॉल के साथ खेल रहा होता है और अचानक से उसकी बॉल पानी में चली जाती है, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि पोइट कहते हैं कि उसकी सिर्फ बॉल ही पानी में नहीं गई है, उसका बचपन, उसकी मेमोरीज और उसका इमोशनल अटैचमेंट, वो सारा कुछ पानी में चला गया, वो सारा कुछ उससे दूर हो गया, जिसके कारण वो दुखी है, क्योंकि उसकी बॉल की एक इमोशनल वैल्यू थी। और पोइट हमें ये भी कहते हैं कि नई बॉल खरीदने का भी कोई फायदा नहीं होगा, उसको नई बॉल देने का भी कोई फायदा नहीं होगा। उसे एक नई बॉल देने के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट वापस नहीं आ जाएगा, उसके चेहरे पे वही सेम खुशी वापस नहीं आ जाएगी, ना ही उसकी मेमोरीज वापस आएंगी, क्योंकि वो उस पुरानी बॉल के साथ बहुत ही अटैच था। आगे पोइट ने यह भी बताया कि चाहे वो बच्चा बहुत ही ज्यादा दुख फेस कर रहा है, एक लॉस को फेस कर रहा है, पर ये चीज उसको एक जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखा देती है कि कैसे इन सिचुएशन से मूव ऑन करना है, जैसा कि एक हर एक आदमी को आना चाहिए। और ये इंसिडेंट उस बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देगा कि अगली बॉल का वो अच्छे से ध्यान रखेगा, उसको वो चीज गंवानी नहीं है। आखिर में ये पोइम हमें जिंदगी की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सिखाती है, जैसे कि बड़े होने का मतलब ये है कि हम अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करें और उन चीजों से मूव ऑन हो जाएं। और हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।